एक बार की बात है। एक गांव था रामपुर। उसमें एक लड़का अमर अपने माता पिता के साथ रहता था। अमर इकलौती संतान था, इसलिए जो भी चीज़ वो चाहता उसको मिल जाती। और माता पिता का बहुत लाडला था वो। उसके माता पिता भी उसको बहुत प्यार करते थे, जो कि स्वाभाविक है। किंतु उसकी एक आदत थी जिससे वो हमेशा परेशान रहते थे। वो बहुत ही गुस्से वाला लड़का था। क्रोध अमर की नाक पर रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसको कब गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता था। और क्रोध में आकर वो कौन से अपशब्द बोले, कब चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंकने लगे, किसी को कुछ पता नहीं लगता था। इसलिए धीरे धीरे उसके आस पड़ोस के बच्चों से लेकर स्कूल के बच्चे सब उससे दूर होते चले गए। उसका कोई दोस्त नहीं था। माता पिता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उसके स्वभाव को बदलने में वो असमर्थ रहे। एक दिन उसके पिता पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु से मिलकर आए और उन्होंने एक उपाय बताया। अमर के पिता ने उसको अपने पास बुलाया और एक हथौड़ा और कीलों से भरी हुई थैली देते हुए बोला, बेटा, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तुम इस थैले में से एक कील निकालना और हथौड़े की मदद से घर के सामने की दीवार में ठोक देना। ये तुम्हारा क्रोध शांत करने में मदद करेगा। अमर ने पिता की बात मानी और वो थैला ले लिया जिसमें कीलें थी और जिसके साथ में हथौड़ा था। उसके बाद से जब भी अमर को गुस्सा आता, वो अपने पिता की बात मानकर दौड़कर घर के सामने वाली दीवार तक जाता और थैले में से एक कील निकालकर उसे दीवार पर ठोक देता था। इस तरह पहले दिन में उसने तकरीबन 40 कीलें दीवार पर ठोकी, यानी कि उसको एक दिन में 40 बार क्रोध आया, जिसको उसने समझा। उसे थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता था, इसलिए बार बार उसको दीवार तक जाना पड़ता था और वहाँ कील ठोकनी पड़ती थी। कुछ दिनों में इससे तंग आ गया और उसने ये तय किया कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रयास ये पहली सीढ़ी है जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। धीरे धीरे अमर ने अपने गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू करा और दीवार पर ठुकी हुई कीलों की संख्या कम होने लगी प्रतिदिन। एक दिन ऐसा भी आया जब अमर ने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोकी। उसे अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू आ गया और वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद कुछ दिन और उसने खुद को परखा, खुद का इम्तिहान लिया, और जब उसको पूरा यकीन हो गया कि उसका क्रोध पूरी तरह से उसके वश में है, नियंत्रण में है, तो वो अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब मुझे इस हथौड़े और कीलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है। सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और उससे हथौड़ा और कीलें वापस ले ली। अब उन्होंने एक नया काम बोला अमर को करने को। बोला, बेटा, अब से जब भी तुम अपने गुस्से पर काबू करो तो जाकर दीवार में से खींचकर एक कील निकाल लेना। अमर ऐसा ही करने लगा। हथौड़े से कीलें दीवार में ठोकने से कहीं ज़्यादा मेहनत उन कीलों को निकालने में लगती थी, लेकिन जैसे तैसे वो दीवार में से ज़्यादातर कीलें अमर ने निकाल ली। फिर भी कुछ कीलें पूरी कोशिश करने के बाद भी वो अपने हाथों से निकाल नहीं सका। उसने जाकर अपने पिता को ये बात बताई कि ये समस्या है। पिता ने उसकी प्रशंसा करी और दीवार की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, बताओ, इस दीवार में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अमर? मुझे कुछ छेद दिखाई पड़ रहे हैं पिताजी, काफ़ी सारे छेद दिख रहे हैं इस दीवार में। पिताजी ने मुस्कुराकर उसको समझाया, वो कील तुम्हारा क्रोध था, तुम्हारा गुस्सा था, जिसे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े से लोगों के हृदय में ठोक दिया करते थे। जैसे तुम देख रहे हो कि कील निकाल देने के बाद भी दीवार पर छेद बरकरार हैं, और कुछ कीलें तो ऐसी भी हैं जिनको तुम चाहकर भी निकाल ही नहीं पाए। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये दीवार पहले जैसी नहीं रह सकती बेटा। ठीक उसी तरह
क्रोध में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचा गया आघात, वो चोट टीस बनकर, दर्द बनकर उनके हृदय में रह जाती है और तमाम कोशिशों, तमाम प्रयासों के बावजूद वो दर्द पूरी तरह समाप्त कभी नहीं होता। इसलिए 2 मिनट के गुस्से में, क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग करके दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। अमर ने उस दीवार की तरफ देखा जो वाकई बहुत भद्दी लग रही थी और उसे अपने जीवन भर के लिए पाठ मिल गया कि क्रोध को कैसे काबू करें। जी हाँ दोस्तों, आप भी प्रयास करें तो अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे गलत काम आवेश में आके सिर्फ वो 2 क्षण के, 4 क्षण के गुस्से में होते हैं, जिसमें कई बार लोग हिंसा भी कर देते हैं, किसी की जान भी ले लेते हैं और अक्सर ऐसे शब्द बोल बैठते हैं जो ज़िंदगी भर उनके कानों से टकराते हैं और एसिड की तरह उनके दिल को जलाते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, शब्द सोच समझ के प्रयोग करें। वो कहते हैं ना कि वो घाव तो भर जाता है जो बना हो किसी गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और आपके आसपास भी सब लोग प्रसन्न रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल आपका अपना ही चैनल सुनो कहानी।